ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज राजस्थान संस्कृत अकादमी के विशिष्ट व्याख्यान माला के इस क्रम में मैं प्रोफेसर लक्ष्मी शर्मा कृष्ण तत्व पर एक विशेष व्याख्यान करना चाहती हूँ। प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्ण हम आराधना करते हैं हमारे आराध्य देव कृष्ण की, लेकिन कृष्ण मात्र हमारे आराध्य देव ही नहीं है। कृष्ण एक तत्व है, एक विचार है, एक परंपरा है, एक प्रबंध है, एक भक्ति है, आराधना है, साधना है और कृष्ण एक व्यवस्था है। वस्तुतः कृष्ण शब्द को जब हम देखने लगते हैं, क्योंकि कृष्ण का व्यक्तित्व और स्वरूप इतना बहुआयामी है और इतना विशाल है कि हम कृष्ण को किसी सीमा में नहीं बांध सकते हैं। कृष्ण का चरित्र मानव मात्र के लिए जीवन की सार्थकता, सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सनातन संदेश के लिए कृष्ण को हम देखते हैं। कृष्ण यदि हम सबसे पहले हम देखते हैं कि कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, कृष्ण को हम जगत गुरु के रूप में आराधना करते हैं, सर्वोत्तम स्तुति के रूप में हम जगत गुरु देखते हैं। तो जगत गुरु वही हो सकता है जो सर्वोत्तम हो, सर्वश्रेष्ठ हो और आदि और अंत से परे हो। कृष्ण शब्द का यदि हम एक एटिमोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं तो कृष्ण का शब्द का अर्थ है काला। काला अर्थात जो दृष्टि से दृष्टिगोचर नहीं है, दृष्टि से परे है, छिपा हुआ है, ढका हुआ है, परोक्ष है, आवृत है, अप्रत्यक्ष है। उपनिषदों में भी सत्य को ढका हुआ कहा गया है और संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी दृश्य तत्व हैं उनमें सबसे अंतिम जो दृश्य पिंड है वो है सूर्य। उपनिषद शतपथ ब्राह्मण भी कहता है कि तद यत् तत् सत्यमसो सह आदित्यः। आदित्य भी अपना प्रकाश और अपना पोषण कहीं अन्यत्र से प्राप्त करता है, क्योंकि साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है कि आदित्य सूर्य काला है। अब जब जिसमें स्वयं में प्रकाश नहीं है तो स्वाभाविक है कि वो अन्यत्र कहीं से प्रकाश लेगा, अपना भोजन प्राप्त करेगा, पोषण प्राप्त करेगा, और वो है पोषण तत्व है सोम, क्योंकि सोम ही सत्य है, सोम ही मूल पोषक तत्व है। वस्तुतः दर्शन शास्त्र की दृष्टि से भी यदि हम विचार करते हैं तो मूल प्रकृति तत्व ब्रह्म अव्यक्त है, समस्त सृष्टि का कारण है और इसीलिए ब्रह्म एव इदम सर्वम, ब्रह्मेव इदम सर्वम कहा गया है। ये कारण तत्व यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी अदृश्य है और कारण रूप से स्थित होने के कारण यह ब्रह्म तत्व अदृश्य है, दृष्टिगोचर नहीं है, ढका हुआ है, इसलिए वह काला है और काला ही कृष्ण है। या काले से तात्पर्य ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कोई रंग का काला है। काले से तात्पर्य है कि जो दृष्टि से परे है, क्योंकि सिद्धांततः कार्य से जब हम कारण की ओर जाते हैं तो वो विज्ञान कहलाता है और जब हम कारण से कार्य की ओर आते हैं वो है ज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान ये दो तत्व हैं और इसी में सब कुछ समाहित रहता है। मुख्यतः कृष्ण तत्व भी वही कारण है, वही अव्यक्त तत्व है और वो विज्ञान है। यह विज्ञान रूप अव्यक्त ही अदृश्य होने के कारण काला है और यही कृष्ण तत्व जब दृश्य जगत में आता है तो वो ज्ञान कहलाता है। और ये ज्ञान और विज्ञान इसके परे कुछ भी नहीं है। पंडित मधुसूदन ओझा जी ने भी नास्ति किंचित
ज्ञातव्यम कह कर के कहा है कि जब ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त कर लिया है, देख लिया है, समझ लिया है, तो उसके पश्चात कोई ज्ञातव्य पदार्थ रहता ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जब हम कृष्ण कहते हैं कि विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को समझते हुए जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उसके पश्चात कुछ, यानी मूल कारण को हमने समझ लिया और कार्य को जब समझ लिया, तो उसके पश्चात ज्ञातव्य कुछ शेष रहता ही नहीं है। वस्तुतः यही मूल जो है वो विज्ञान तत्व, ये कारण तत्व वही काला है। काला है क्योंकि दृश्य नहीं है, हमारी दृष्टि से परे है, इसीलिए हम इसे कृष्ण तत्व कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि एक सामान्य परिभाषा के रूप में समझने का प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा ये जो स्थूल शरीर है, इसमें सूक्ष्म आत्मा निवास करता है। जब ये स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, तो आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। जब सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है, तो आत्मा कारण शरीर में प्रवेश कर जाती है, और जब कारण शरीर भी नष्ट हो जाता है, तब वह उस मूल आधार अव्यक्त पर ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। वही उसके पश्चात कोई गति नहीं होती है, वही मोक्ष की स्थिति है, वही विज्ञान की कारण तत्व की स्थिति है। चूँकि यही सत्य है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, अदृश्य होने के कारण यही काला कृष्ण है। श्रुति भी कहती है, सूर्य जो दृश्य जगत का अंतिम पिंड है, चरम तत्व है, उसका उदयास्त भाव भी इसी प्रथमानुबंध पर निर्भर है। आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतम मर्त्यंच हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। सूर्य से परे भी कोई सृष्टि है। वेद विज्ञान वेता पंडित मधुसूदन ओझा कहते हैं कि सूर्य से परे भी सृष्टि है, केवल सूर्य पर जाकर के सृष्टि समाप्त नहीं हो जाती है, और वो जो परे की सृष्टि है, वो वहीं से सूर्य अपना प्रकाश को प्राप्त करता है, और वो है सोम। वस्तुतः ये सोम की निरंतर सूर्य में, अग्नि में आहुति होती रहती है, और इसी को अग्निशोमात्मकम जगत कहते हैं। और ये अग्निशोमात्मकम जगत जो है, इसी पर संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि टिकी हुई है। यह परोक्ष अदृश्य होने के कारण काला है। यह सोम तत्व जो है वो परोक्ष है, अदृश्य है, काला है, और इसीलिए वस्तुतः उस तो सोम तत्व को, उस कारण तत्व को हम कृष्ण कहते हैं। कारण वो तत्व ऐसा है कि जो इस सृष्टि के प्रारंभ जब नहीं हुआ था तब भी विद्यमान था, और जब प्रलयावस्था आ जाएगी तब भी वह सोम तत्व विद्यमान रहेगा, क्योंकि इसीलिए उसे प्रजापति कहा गया है। श्रुति कहती है, प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतरजायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीराः। देखिए, प्रजापति जो है, वो जो मूल तत्व है, वही जो है वो सृष्टि जगत को, दृश्य जगत में अवतरित होता है, परंतु उसकी जो योनि तत्व अर्थात उसका जो मूल कारण है, उसको सामान्य ऋषि महर्षि नहीं, बल्कि अभूतपूर्व अज्ञात ज्ञान को भी प्राप्त करने वाले ही धीर शब्द से प्रयोग किया है, वही उसको देख सकते हैं, और वो सामान्य रूप से किसी को दृष्टिगोचर नहीं होता है। स्वयं कृष्ण भी गीता में कहते हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृत है। मैं सबको प्रकाशित नहीं होता हूँ, सबको मैं दिखाई नहीं देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं योग माया से समावृत हूँ। ये कार्य प्रपंच जगत जो है, इससे समावृत होने के कारण हम उस कारण तत्व को देख नहीं सकते हैं। वो कारण तत्व वस्तुतः कृष्ण है। सामान्य भाषा में हम जो कृष्ण मानते हैं, वो कृष्ण का दूसरा रूप है। यही वैज्ञानिक अदृश्य तत्व कृष्ण जब योगेश्वर कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जब अवतरित होते हैं, तो अपनी योग शक्ति, योग माया का प्राकट्य भी उनके साथ साथ होता है। और लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की समस्त लीलाएं
जन कल्याण के लिए होती है और वो उस आद्य शक्ति योग माया के द्वारा उन लीलाओं का संचालन किया जाता है। रास पंचाध्यायी में भी सुखदेव जी ने कहा है योग माया मुपाश्रिता। इस लीला अवतार कृष्ण ने सृष्टि में जब लोक में विष्णु के 8वें अवतार के रूप में भी जब जन्म लिया तो अपने उस कृष्णत्व को यानी उस अदृश्य तत्व को संकेत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। क्योंकि भगवान कृष्ण का यहाँ जब अवतार होता है तो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष में उनकी जन्म होता है, वो भी अंधेरी काली रात में। देखिए कृष्णत्व का कितना महत्व यहाँ पर स्पष्ट होता है। जब हमने कहा कि वो काला, अंधेरा, अव्यक्त, अदृश्य, सब दृष्टि से परे है, तो वही कृष्ण तत्व जो है जब कृष्ण के रूप में अवतार लेता है तो उस संकेत को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जन्माष्टमी के दिन हम स्तुति भी करते हैं, सिंह मासे असिते पक्षे रोहिण्याम अष्टमी तिथौ चर्मार्थ प्रदातारम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। हम जगद्गुरु रूप कृष्ण को हम आराधना करते हैं, लेकिन वो उस अपने उस अव्यक्त तत्व को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इसलिए उन्होंने कृष्ण पक्ष के में अपना जन्म लिया और वो भी अंधेरी काली रात, उसमें भी मेघ से आच्छन्न अंधेरा कर दिया गया ताकि किसी प्रकार का प्रकाश भी दिखाई नहीं दे। इसी तत्व को वेद वेत्ता पंडित मधुसूदन ओझा जी ने सत्य कृष्ण के रूप में स्पष्ट किया है। गुलाबचंद कोठारी जी ने भी अपना एक ग्रंथ लिखा है कृष्ण तत्व की वैज्ञानिकता, और उसमें इसको सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास भी किया। हम जैसा कि प्रारंभ में मैंने बताया कि कृष्ण का अनंत व्यक्तित्व और जो कि मुख से हम वर्णन नहीं कर सकते हैं ऐसा उनका चरित्र है, तो हम उसको 2 भागों में विभाजित कर रहे थे। एक हमने वैज्ञानिक तत्व की व्याख्या की और अब हम जो है भगवान कृष्ण के रूप में जो षोडश कला अवतार और विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जिन्होंने जन्म लिया, ऐसे हम योगेश्वर भगवान कृष्ण के विषय में भी कुछ बातें कहना चाहेंगे। भगवान कृष्ण के अनंत स्वरूपात्मक चरित्र होने के कारण हम एकदम से स्पष्ट नहीं कर सकते, तो कुछ भागों में हम उसको विभाजित करके और बिंदुवार कहने का प्रयास करेंगे, जिसमें कृष्ण के 2 यदि स्वरूप हैं, एक है बाल गोपाल कृष्ण और दूसरे हैं पार्थसारथी कृष्ण। बाल गोपाल कृष्ण को PR सरकार ने ब्रज के कृष्ण के रूप में अपने व्याख्यानों में उद्बोधन किया है। ब्रज के कृष्ण की बात जहाँ हम कर रहे हैं तो यह गोकुल के नंदलाला के रूप में अवतरित हुए हैं। नंद बाबा के प्रांगण में किलोल करने वाले माखन चोर, नंदलाला, कन्हैया, कान्हा, लाला, गोपाला, गोपिका चिच्चोर इत्यादि बड़े मधुर शब्दों में, बड़े हृदय को आनंद देने वाले, कानों में जैसे अमृत घोलने वाले बड़े अच्छे अच्छे नामों से ये पुकारे गए हैं, जिसमें सर्वत्र माधुर्य और हृदयानंद की ही प्राप्ति होती है। कृष्ण का यह जो स्वरूप है वो माधुर्य भाव से परिपूर्ण होने के कारण भक्ति पथ की ओर, मानव को माधुर्य के माध्यम से भक्ति पथ की ओर ले जाता है और भक्ति के माध्यम से परब्रह्म परमात्मा से साक्षात्कार कराता है। क्योंकि भक्ति पथ सबसे बड़ा सुलभ और सुगम मार्ग है कि ईश्वर की प्राप्ति का, और यही माधुर्य भाव से मोक्ष की प्राप्ति करना राधा भाव कहलाता है। हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं, राधा गोविंद के दर्शन करते हैं। प्राय हमारे राधा गोविंद का नाम हम लेते हैं। वस्तुतः ये राधा शब्द जो है वो केवल एक स्त्री रूप में, मूर्ति रूप में राधा न होकर के वो ये राधा भाव है जो लास्य का, माधुर्य का, सौम्यत्व का और भक्ति की चरम सीमा का प्रतीक के रूप में आते हैं। और ये बाल कृष्ण जो स्वरूप इनका है उसको हम जिस प्रकार से बड़े ऋषि महर्षियों ने भी, बड़े भक्तों ने भी जिस प्रकार से उनका वंदन किया है, छोटे छोटे बाल गोपाल जो है वो पत्ते पर लेटे हुए हैं,
करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। इसी तरह से सूरदास आदि मीरा इत्यादि ने उनका ही भजन करते हुए कहा है, गुटुरनु चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, गोरे नंद यशोदा गोरी तुमकत श्याम शरीर। इस तरह से उनका वर्णन किया गया है। और रसखान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ताही अहीर की छो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ये कृष्ण का वो माधुर्य भाव वाला लीला स्वरूप है, वो ब्रज के कृष्ण है, वो बाल मुकुंद बाल गोपाल कृष्ण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ केवल माधुर्य में ही लीला करके और कृष्ण ने अपना समय व्यतीत कर दिया। एक तरफ माधुर्य भाव से कोमलता से लीलाएं हो रही थी और दूसरी ओर उस लीला भाव में ही अनेक आतताई राक्षसों का उन्होंने संहार भी किया है। उस माधुर्य भाव के साथ साथ आर्तत त्राण पराणाय सर्वस्य आर्ति विनाशाय प्रणतत क्लेश नाशाय, उस उद्देश्य से उन्होंने पूतना, शक्टासुर, अघासुर, काले नाग इत्यादि अनेक राक्षसों का संहार किया है। ये वस्तुतः ब्रज के कृष्ण लास्य, माधुर्य, चापल्य, मित्रत्व, वात्सल्य, प्रेम के भाव से भक्ति का संदेश देते हैं। यहाँ भक्ति का संदेश दिया गया है और उस भक्ति से परमात्म तत्व से भक्त का साक्षात्कार कराया जाता है। क्योंकि भक्ति भाव जो है पुराणों में, हमारे साहित्य में नवधा भक्ति कही गई है और उसमें सर्वश्रेष्ठ भक्ति है आत्मभक्ति। आत्मभक्ति की स्थिति में भक्त अपने आप को भुला करके, अपना अस्तित्व समाप्त करके और अपने आराध्य देव को सब कुछ समर्पित कर देता है। वो मनसा वाचा कर्मणा जो भी कुछ देखता है, सुनता है, बोलता है, कहता है, वो सब कुछ अपने आराध्य देव को समर्पित करके कहता है और उसी भाव से आतुर हो करके और वो आत्मभक्ति के भाव से जब कृष्णत्व में लीन हो जाता है, वो वस्तुतः राधा भाव है। और यही राधा भाव जो है वो मुमुक्षु को अंततः मोक्ष की प्राप्ति कराता है। भगवान कृष्ण ने लीला करते करते जब एक तरफ राक्षसों का संहार भी कर दिया, लोगों को लगा, उनके भक्तों को लगता है कि बालक लीला कर रहा है, लेकिन बालक अपने उद्देश्य की पूर्ति आनंद में कर रहा है। लेकिन जब यशोदा मैया कहती है कि तूने मिट्टी खाई है तो बेटा देख करके मुख खोल करके दिखाओ, तब उन्होंने अपनी माता को ब्रह्मांड का स्वरूप जो है वो अपने मुख में दिखा दिया। वहाँ आकर के उन्होंने अपनी वास्तविक स्थिति का बताया। ब्रज के कृष्ण के पश्चात हम देखते हैं उस कर्मयोगी कृष्ण के बारे में बात करते हैं, जिसको हम पार्थ सारथी कृष्ण के रूप में देखना चाहेंगे। भगवान कृष्ण का यह स्वरूप जन कल्याणकारी, नीतिवेत्ता, विश्वगुरु के रूप में वंदनीय है, जो ज्ञान योगी है, कर्मयोगी है, सांख्य योगी है, प्रेमी है, पराक्रमी है, मित्र हितैषी है, राजनीतिज्ञ है, कूटनीतिज्ञ है और सबसे बड़े प्रबंध संयोजक हैं। विभिन्न नामों से हम इनका उच्चारण कर सकते हैं। पार्थसारथी कृष्ण ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में मानव मात्र को कर्मयोग कौशल के माध्यम से ही जगत को संपूर्ण दर्शन शास्त्र प्रत्यक्ष कर दिया है। यह पार्थसारथी कृष्ण ही लोक को माधुर्य के साथ साथ दृढ़ता और पराक्रम और कर्मठता का उपदेश देता है। शरणागत को कर्म मार्ग की ओर ले जाते हुए उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति का उपदेश देता है। यहाँ भावुकता भी है तो तार्किकता भी है, यहाँ कूटनीति है तो राजनीति भी है, तो प्रबंधन संयोजन भी है, तो युद्ध कौशल भी है। वस्तुतः कृष्ण के चरित्र जैसा ज्ञान और कर्म का ऐसा संतुलन कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ज्ञान देने का, उपदेश देने का अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जो स्वयं तदनुरूप व्यवहार करे। यदि कोई भी शिक्षक अपने शिष्य को यदि उपदेश देता है तो सबसे पहले उन शिक्षाओं का पालना करना, तदनुरूप व्यवहार करना आवश्यक होता है। कृष्ण स्वयं इस ज्ञान और कर्म को दोनों को साथ साथ चलाते हैं
लेकिन स्वयं भी उस कर्म में लगे हुए रहते हैं। कर्मयोगी कृष्ण के लिए, चूँकि वो स्वयंभू परम ब्रह्म परमात्मा हैं, तो उनके लिए तो कुछ भी अप्राप्य नहीं है, प्राप्तव्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो निरंतर सारथी का कर्म करते रहे हैं। एक तरफ जहाँ उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया है कर्म करने का, लेकिन साथ साथ उन्होंने स्वयं ने सारथी का कर्म भी किया है। स्वयं कृष्ण ने कह दिया है गीता में, न पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तव्यम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मेरे लिए तो कुछ अप्राप्य है ही नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा सारथी बना हुआ हूँ, मैं केवल खड़ा खड़ा तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा हूँ। इसी तरह से कर्म का उपदेश देते हुए कृष्ण ने अकर्मण्यता शब्द को तो असंभव कहा है। कारण कि जब कोई कहे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तब भी वो कुछ कर रहा है, कोई गति चल रही है। अकर्मण्यता शब्द तो वहाँ होता ही नहीं है। लेकिन जितना कर्म करे मनुष्य लोक कल्याण के लिए करे, निष्काम हो, ये उपदेश तो सर्वविदित है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान कृष्ण ने कर्म के लिए, लेकिन जब कर्म किया जाता है तो मन का कई बार भटकाव आ जाता है कि मैं ऐसा करूं या नहीं करूं। जैसा कि अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में भटकाव आ गया था। सामने जब उन्होंने देखा कि मेरे परिवारजन हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे पिता प्रपितामह इत्यादि हैं, तो उनका मन का जब भटकाव आ गया, तो भटकाव के लिए उन्होंने कहा कि संशयात्मा विनश्यति, संशय आत्मा नहीं होना चाहिए, स्थित प्रज्ञ का उपदेश दे करके, और उन्होंने दृढ़ निश्चय करने का, यानी कर्म भी करें लेकिन निश्चयात्मक हो, और निश्चयात्मक भी हो साथ साथ लोक कल्याण के लिए भी हो। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश ही कृष्ण का सर्वांगीण चरित्र प्रस्तुत कर देता है, जिसमें राजनीति, कूटनीति इत्यादि होने के साथ साथ जो युद्ध कौशल भगवान कृष्ण का देखने को मिला है, अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिल सकता। श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में पूर्ण है, उसका जो प्रबंध संयोजन है, और वही कारण है, हाल ही में एक वैज्ञानिक ने रिसर्च आर्टिकल दिया था, कोपिंग विथ इलनेस इनसाइड फ्रॉम भगवत गीता। उसके माध्यम से किस प्रकार से, यानी भगवान कृष्ण केवल प्रबंध कौशल, युद्ध कौशल इत्यादि तक ही सीमित नहीं, वो सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, मनोचिकित्सक हैं। किस प्रकार से शिथिलावस्था को प्राप्त हुए अर्जुन, जो कि बिल्कुल जिसका पसीने आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं, उस स्थिति में भी उन्होंने जब उपदेश दिया, क्योंकि मनुष्य की जब नर्वसनेस आती है, जब ब्लेमिंग आ जाती है, जब कन्फ्यूजन हो जाता है, जब कन्फ्यूजन, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल एंजाइटी जब आ जाती है, तो भगवत गीता में जो स्थित प्रज्ञ का उपदेश दिया गया है, यदि उसको देखा जाता है तो वो सब चीज़ें अपने आप ही दूर हो जाती है। क्योंकि मनुष्य को दृढ़ इच्छा शक्ति से जब कार्य किया जाता है, तो कोई ऐसा दुनिया में कार्य नहीं है कि मनुष्य नहीं कर सकता है। इस प्रभाव को जो मेडिकल साइंस ने भी आज मेडिटेशन को तो चिकित्सा विज्ञान का एक विषय माना ही माना है, और ये मेडिटेशन का भाव तो कृष्ण ने बहुत पहले ही बता दिया था। वर्तमान में भी श्री कृष्ण के जीवन से हम देखते हैं तो इनोवेशन, मैनेजमेंट, डिप्लोमेसी, स्टार्टअप इत्यादि की जो आज बातें कही जाती हैं, वो सब भगवान के चरित्र में अनायास ही हम देखते हैं। सभी पर विचार यहाँ संक्षेप में करना चाह रहे हैं, इसलिए नहीं किया जा सकता। एक और दो बिंदु मैं यहाँ उपस्थित करना चाहूँगी। भगवान की जो कूटनीति है उसके विषय में यहाँ विचार करते हैं कि जब कृष्ण देखते हैं कि युद्ध क्षेत्र में सामने भीष्म पितामह खड़े हैं, तो अर्जुन घबरा जाते हैं और देखते हैं कि अब जब भीष्म पितामह जैसे सामने आ गए हैं तो उनका पांडवों का जीतना तो संभव हो ही नहीं सकता। तब कूटनीति का उन्होंने उपयोग किया और कहा कि जाओ, क्योंकि कुछ समय पर जब पहले युद्ध के लिए प्रारंभ हुआ तब अर्जुन इत्यादि पांडवों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया, तो उन्होंने कह दिया कि विजयी भव।
अब कृष्ण देखते हैं कि जब उन्होंने विजयी भव का आशीर्वाद भी दे दिया है और भीष्म पिता सामने खड़े हैं, ये युद्ध तो जीतना संभव नहीं है, तो पांडवों से कहते हैं कि जाओ भीष्म पितामह को उनका विजयी भव का आशीर्वाद लौटा के आ जाओ। अर्जुन इत्यादि जाते हैं, कहते हैं कि साहब आपका विजयी भव का आशीर्वाद वापस ले लीजिए। तब भीष्म पिता कहते हैं कि प्रदत्त वचन मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपनी मृत्यु का उपाय तो मैं समझा सकता हूँ। तब वो कहते हैं कि कोई स्त्री यदि मेरे सामने खड़ी होगी तो मैं बाण नहीं चलाऊंगा। तब स्त्रीत्व के लक्षण अधिक होने के कारण शिखंडी को सामने रखा गया और शिखंडी को देख करके उन्होंने बाण नहीं चलाया और अर्जुन ने फिर उनको शरशैया पर लिटा दिया। इसी तरह जब द्रोणाचार्य सामने आते हैं तब उन्हें लगता कि ये मेरे गुरु और वो गुरु हैं, उनका वध करना तो बिल्कुल असंभव जैसा प्रतीत हुआ। तब उन्होंने सत्यवादी युधिष्ठिर के मुख से कहलवाया, अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। उनको लगा कि जब अश्वत्थामा हतः पुत्र की मृत्यु हो गई है तो स्वाभाविक ही द्रोणाचार्य विकल हो जाएंगे, और लेकिन सत्यवादिता युधिष्ठिर की सत्यवादिता भी कायम रहे तो नरोवा कुंजरोवा कहते समय ढोल नगाड़े की आवाज़ तेज कर दी गई, तो उनका सत्य भी कायम रहा। और उधर जो है द्रोणाचार्य ने सुन लिया कि अश्वत्थामा हतः मेरा पुत्र मारा गया है, तो वो सब कुछ अपने शस्त्रास्त्र छोड़ देते हैं और अर्जुन उन पर बाण चलाकर और विजय प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से जब दुर्योधन अपनी माता गांधारी के सामने जाते हैं, गांधारी क्योंकि सती थी, उन्होंने आंखें होते हुए भी अपने पति के पतित्व श्रद्धा के कारण आंखें बंद की हुई थी। तब उन्होंने कहा कि पुत्र, मैं पट्टी खोलूँगी अपने आँखों की और जब मैं तुम्हारे शरीर को देखूँगी तो जितने भाग को मैं देखूँगी पूरा शरीर तुम्हारा वज्र के समान हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकेगा। दुर्योधन सुरंग में होते हुए निर्वस्त्र होकर के और माता के सामने जा रहे होते हैं। तब कृष्ण ने देखा कि भीम ने एक तरफ प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं इसकी जंघा को विस्फोट करूँगा, तो अब जब इसका वज्र का शरीर हो जाएगा तो ये संभव नहीं हो सकेगा। तो कृष्ण वहाँ जाते हैं कि कहो दुर्योधन, आज निर्वस्त्र कहाँ? उन्होंने बताया कि मैं अपनी माता गांधारी के सामने जाना चाह रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि माता के सम्मुख निर्वस्त्र जाना नीति विरुद्ध है, कम से कम अपना अधो अंग तुम आवृत कर लो। और दुर्योधन एक कदली पत्र से अपना अधो अंग आवृत कर लेते हैं। जब माता के सामने जाते हैं, माता समझ जाती है कि ये सब कुछ कृष्ण का ही की लीलाएँ हैं, और फिर उन्होंने भीम ने उसके अधोंग पर प्रहार करके और उसको नष्ट किया। ऐसे अनेक अवसर मिलते हैं। जब जयद्रथ के वध की बात आती है तो मेघाच्छादित सूर्य को मेघों से ढक देते हैं और सायंकाल का दृश्य उपस्थित हो जाता है। जयद्रथ कहता है कि चलिए सायंकाल हो गया, अब अर्जुन समाधि लेंगे, और तुरंत वो जब मेघ हट जाते हैं और उसका वध कर दिया, जयद्रथ का वध कर दिया जाता है। तो ये सब राजनीति में कूटनीति होती है, और इनको देख करके आज का जो सामान्य प्राणी है, तुच्छ बुद्धि का प्राणी है, वो कहता है कि कृष्ण ने तो ये बड़े अनिष्ट किए हैं, ये कूटनीति की है, ये वास्तव में राजनीति नहीं है। परंतु ये सब कूटनीति भी परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये सब अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, लोक कल्याण के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए उन्होंने ये सब कूटनीति अपनाई थी। उसे यदि वर्तमान कालिक दूषित राजनीति की दृष्टि से देखना तो सबसे बड़ा पाप होगा। ऐसा घोर पाप हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर यदि हम आते हैं तो जगत के सर्वश्रेष्ठ प्रबंध गुरु श्री कृष्ण, इनका बहुआयामी जो व्यक्तित्व है, वो चाहे परिवार हो, समाज हो, जाति हो, समुदाय हो, राष्ट्र हो, अथवा संपूर्ण विश्व का प्रबंध संचालन,
यदि कृष्ण के प्रबंध गुणों से यदि देखा जाता है, चाहे शिक्षा का ग्रहण करना हो या शिक्षा प्रदान करना हो। यही कारण है कि आज न केवल भारतवर्ष में, विदेशों में भी अनेक विश्वविद्यालयों में, IITs में और मैनेजमेंट संस्थानों में भगवत गीता को वैकल्पिक अथवा कहीं पर अनिवार्य विषय के रूप में भी रखा गया है। कृष्ण की प्रत्येक क्रियाविधि समाज, राष्ट्र, विश्व और लोक कल्याण के लिए है। कोई भी उनका कार्य ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने आनंद आनंद से और बिना किसी सदुद्देश्य के किया हो। इसीलिए हम कृष्णम वंदे जगत गुरुम कहते हैं। इसी बहुमुखी प्रतिभा को हम देखते हैं। भगवान कृष्ण के चरित्र का व्याख्यान और विश्लेषण करना कोई सामान्य मानव के लिए संभव नहीं हो सकता है। कृष्ण राजनीति, कूटनीति, प्रबंध इत्यादि के अतिरिक्त शांति के पुरोधा है। वो पांडवों का शांति का संदेश लेकर के कौरवों की सभा में जाते हैं और निवेदन करते हैं, भीष्म पिता इत्यादि से सबसे कहते हैं कि शांति ही सबसे बड़ा मार्ग है। इन सब से कहें कि वो शांति के मार्ग पर चलें। और जब भीष्म पितामह ने कहा कि कदाचित कृष्ण युद्ध तो होगा ही, तब उन्होंने कहा कि मैं किसी कार्य में कदाचित शब्द को स्थान नहीं देता हूँ। कार्य है तो है और नहीं है तो नहीं है। आपने कह दिया युद्ध होगा तो अब युद्ध ही होगा। जहाँ ऐसी स्थितियाँ आई हैं, केवल हम इतना ही नहीं, धैर्य की कोई भी पराकाष्ठा है। जब शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को 100 गालियाँ दी तो वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए टालते रहे। लेकिन जब उसके पश्चात भी जब अभद्रता की पराकाष्ठा हो जाती है तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका शिरश्छेदन कर दिया। क्यों? क्योंकि अनुशासन की पालना भी इस लोक कल्याण का एक बहुत बड़ा अंग होता है, वो भी आवश्यक होता है। आज हम स्टार्टअप की बात करते हैं। स्टार्टअप का सबसे बड़ा उदाहरण भगवान कृष्ण के चरित्र के साथ देखा जा सकता है, क्योंकि कौरवों ने कुटिलतापूर्वक पांडवों को निर्जन और बंजर भूमि दे करके खांडव प्रस्थ दे दिया और कहा कि जाओ इस पर राज्य करो। तब भगवान कृष्ण ने बुद्धि चातुर्य और अपनी मेहनत से उसी खांडव प्रस्थ को पांडवों के द्वारा इंद्रप्रस्थ के रूप में बनाने का उनको प्रेरणा प्रदान की। भगवान कृष्ण जैसा मनोचिकित्सक कौन हो सकता है? क्योंकि अर्जुन की ऐसी जब शिथिलावस्था आ गई थी तब खूब अर्जुन ने अनेक तर्क किए, लेकिन अंत में फिर वो कह देते हैं कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। ठीक है, अब मैं खड़ा हो जाता हूँ। इतना मनोचिकित्सा करना। आज मनोविज्ञान, हम मनोचिकित्सकों के पास जाते हैं, बहुत बड़े बड़े। कृष्ण का जैसा मनोचिकित्सक कहीं न था और न कहीं भविष्य में होगा। कृष्ण के अनेक प्रकार के, जब हम केवल महाभारत के संबंध में एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि महाभारत के संदर्भ में यदि देखा जाए तो कृष्ण के जीवन का संपूर्ण तो महाभारत नहीं है, पर कृष्ण के चरित्र को यदि छोड़ दिया जाए तो महाभारत का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो ऐसी स्थिति में सबने अपने अपने पराक्रम का वर्णन करना शुरू किया और कहा कि मैंने ये सब कुछ किया। तब कृष्ण ने बर्बरीक, जिसको कि पर्वत की चोटी पर बैठा दिया था कि तुम सारे युद्ध को देखते रहो, तो उन्होंने कहा कि जाओ बर्बरीक से पूछो कि वास्तव में क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा मैंने तो कुछ नहीं देखा, सब कुछ कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूम रहा था और सब कुछ अपने आप हो रहा था। तो जो कुछ हो रहा था वो कृष्ण का ही था, क्योंकि जब प्रतिपत्ति की बात करते हैं, शरणागति की बात करते हैं, तो जब कृष्ण की शरणागति में मनुष्य चला जाता है तो फिर आनंद ही आनंद है। क्योंकि सब कुछ होने के पश्चात कृष्ण कहते हैं अर्जुन से,
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि भारत। सब कुछ छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ। और जो ईश्वर के मनसा वाचा कर्मणा, जो ईश्वर की शरणागति में चला जाता है तो उसका तो निश्चय ही मंगल होना है ही है। इसलिए कृष्ण की शरणागति से बढ़कर कोई शरणागति नहीं होगी। कृष्ण के ऐसे स्वरूप को हम कुछ पलों में, कुछ क्षणों में, कुछ वचनों में हमारी साधारण बुद्धि से हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। यही बात कह सकते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भुवा नीतिर्मतिर्मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम।